बिहार में दलदल की राजनीति, दल बदल की सरकार, नेता पर पीछे पड़े हैं कुर्सी और कार के, ख्वाबों में देख रहे हैं कुर्सी और कार के, तो आखिरकार जनता सवाल किससे पूछेगी। नमस्कार, मैं देवेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो 12 PM विद देवेश। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के एक ऐसे राज्य के विषय में बताने वाला हूं जहां से न तो जंगल राज कभी खत्म हुआ था, न है, न कभी आगे इन फ्यूचर होगा। दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं बिहार की, जहां पर कहें कि चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या फिर कहें कि अमीर व्यक्ति हो, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। वो चाहे कहें कि बाजार हो, मार्केट हो या फिर कहें कि हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पारस हॉस्पिटल की, जहाँ पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति यानी जिसका नाम था चंदन मिश्रा, उसकी हत्या कर दी गई। 5 आरोपी होते हैं, 25 सेकंड का समय लेते हैं, 15 फायरिंग करते हैं, यानी कि जो वहां से खोखे बरामद हुए 15 खोखे बरामद हुए, यानी कि उसकी हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। ना तो उन अपराधियों को जाते हुए किसी ने रोका और ना ही आते हुए किसी ने टोका। ऐसे जा रहे हैं मानो कि कोई अगवानी की चाल चल रहे हो। आराम से जाते हैं, हत्या करते हैं, आराम से फिल्मी नुमा वापस चले आते हैं। दोस्तों, आखिरकार ये बिहार से जंगल राज कब खत्म होगा? मैं यहाँ पर बात करूँ अगर 3 जुलाई 2025 से, तो 3 जुलाई से लगा के 16 जुलाई तक लगभग 50 कत्ल कर दिए गए। और दोस्तों, कभी 5, कभी 2, कभी कहें 1 कत्ल कर दिए गए। दोस्तों, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई से लगा के 16 जुलाई तक आए दिन किसी न किसी की हत्या कर दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार कितना सुरक्षित राज्य है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोतिहारी में जाते हैं, तमाम योजनाओं का लोगों को लाभान्वित करते हैं, और दूसरी तरफ हत्या पर कोई बात तक नहीं होती है। एक तरफ सारे नेता चुनाव में लगे पड़े हैं, एक तरफ कहें कि अपराधी निकलकर हत्या कर रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। मैं बात करूं अगर 4 जुलाई को हुई हत्या की, तो गोपाल खेमका एक ऐसे व्यापारी हैं जो नामचीन व्यापारी में उनकी गिनती होती है। उनकी हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। 7 साल पहले उनके बेटे की हत्या कर दी गई, तभी से यह सिलसिला चालू हो गया। बिहार में दलदल की राजनीति, दल बदल की सरकार, नेता पर पीछे पड़े हैं कुर्सी और कार के, ख्वाबों में देख रहे हैं कुर्सी और कार के, तो आखिरकार जनता सवाल किससे पूछेगी? सरकार से ही पूछेगी। सरकार ही जवाबदेही होगी उन सारी हत्याओं की जो हत्या कर दी गई। इस हत्या पर जो प्रशासन का बयान आता है, उसको सुनकर आप ठहाके मार के हंसेंगे कि देवेश भैया क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार का बयान दिया गया है, मैं सही बता रहा हूँ, इसी प्रकार का बयान दिया गया है। बयान में SSP साहब कहते हैं, वहाँ के कहें कि कार्तिकेय शर्मा कहते हैं कि वो एक हत्यारा था, 10 से ज़्यादा मर्डर कर डाले थे और गैंगवार हुई जिसमें उसकी हत्या हो गई। और इसकी हाँ वहाँ मिलाते नजर आ रहे हैं ADG ला, यानी कि हेडक्वार्टर से। ADG ला यानी कि कुंदन कृष्णन कह रहे हैं कि मई और जून का महीना जो होता है, बारिश का महीना होता है, इसमें किसान जो है बेरोजगार होता है, तो सोचता चलो हत्या कर दी जाए। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ का प्रशासन और सरकार दोनों कहें कि जो है, सरकार किसी की भी हो, सरकार वो चाहे NDA की हो, RLD की हो, RJD की हो, JDU की हो, कोई भी वहाँ का ये कहें कि जंगल राज खत्म ही नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ पर NCERT की रिपोर्ट आती है कि बिहार में आए दिन हत्याएं दिन ब दिन कम होती जा रही, वहीं तरफ दूसरी तरफ आंकड़ा आता है कि 15 दिन में 50 हत्याएं हो जाती हैं। एक दिन के आंकड़े से रखा जाए तो एक दिन में 3 हत्याएं कर दी जाती हैं। आखिरकार बिहार में जंगल राज कब तक चलेगा? दिन दहाड़े ये जो हत्याएं कर दी जाती हैं, ये कब तक चलेगा? ये सरकार से भी प्रश्न है कि आखिरकार बिहार के इन हत्याओं पर लगाम कब लगेगा? बिहार को विकसित बनाने में लगे हैं, क्या कहें कि लोगों को हटाने में लगे हैं, या फिर कहें कि जनता मई जून के महीने में बिहार राज्य छोड़ दे, या फिर कहें कि जनता मई जून के महीने में राज्य छोड़ दे, तब शायद ये कम हो जाए। जो वहाँ के किसान अनाज पैदा करते हैं, वहाँ के किसानों को हत्यारा बना दिया प्रशासन ने। अपनी गलती को छुपाने के लिए सारी गलतियाँ किसानों पर थोप दी गई। इससे तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है। फिलहाल इस पर आपका क्या कमेंट होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चलते थे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।